हो गया सर मुझे इसमें काम करते क्योंकि मैं पिछले साल आया था ना, चलिए फिर बहुत हो गया ज़्यादा। चलिए गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम यू टू खेजा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, सफाई भी लगभग हो गया। अब लोगों से बात करने का टाइम। तो रोज़ ही मैं बात करता हूँ और बच्चों से अगर बात करता हूँ उसके बात बात में पढ़ाता भी हूँ उसको, है ना। अब जैसे मान के चलिए आपने आर्मी की लाइफ ज्वाइन की और मैं भी आर्मी में ही जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए तो कुछ कुछ मानदंड है। उसमें फिज़िकली मैं फिट नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो जहाँ जाना था वहाँ चला गया और कोशिश की अपना 100% देने का, 100% से भी ज़्यादा का। और जैसे मान के चलिए कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल सरकार से रिटायर होकर आऊँगा तो यहाँ पे पार्क में सफाई करूँगा। अरुणाचल में हम अरुणाचल प्रदेश में था। बहुत सही बात। मैं काम किया हाँ अलौंग में। गाँव में हाँ हम वेस्ट गए, गया थे आप? कब थे आप वहाँ पे? वो बहुत समय हो गया। अच्छा लास्ट नाइट हाँ, था। अलौंग के बाद था वेस्ट सॉरी अपर सुबनसिरी दापुरजू। दापुरजू के बाद आया यहाँ पे आपका तेजू। तेजू के पास में एक जगह है सनपुरा। उसके बाद रिटायर हुआ यहाँ से नामसाई से, नामसाई, है ना। ये 4 जगह में 35 साल हमारे भर गए। जहाँ रहा लोग छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं तो जाने बंद कर उसको, छोड़ते नहीं तो लोग जाने नहीं देंगे। अब जैसे मान लो हम आगे बढ़ें, इसके पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपका परिचय, नाम वगैरह क्या है आपका? मेरा नाम है एक सूबेदार खुशहाल सिंह। सूबेदार खुशहाल सिंह, आपका स्वागत है मेरे साथ। और हमारा सीधा एक मकसद है पार्क को सुंदर बनाना। और सुंदर कैसे बनेगा जब तक हमारा माथा सुंदर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जो कूड़ा फेंकते हैं लोग, कोई इंग्लैंड और लंदन से नहीं आता। वही खाने पीने वाले हैं। हाँ, जो भी हैं तो वो भी हमारे समाज का हिस्सा है ना। हम उसको मना तो कर सकते हैं, 2 तरीके से मना कर सकते हैं। एक तो प्यार से और नहीं तो सीधा हिसाब है। हिंदुस्तानी जनता डंडे की बात ज़्यादा जानती है ना। और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 5 दिन 10 दिन अगर ऐसा होगा तो पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है ये खेड़ा पार्क हमने बोला, साथ में किसी ने जोड़ दिया है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के जो प्रकृति है, जो नेचर, उससे तो कहीं मेल नहीं खाता है ना। तो एक तो वो बात हो गया। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगर मान के चलिए हम लोग जितने भी लोग घूमते हैं, घूमने के अलावे जो हमने देखा है लोग माथा नीचे करके 74-75 साल आज़ादी का हो गया। कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे आंख नहीं मिला पा रहा हूँ, इसका मतलब या तो डरे हुए हैं या हम कहीं गलती करते हैं या फिर हमको लगता है कि कोई लोग क्या कहेंगे। तो इसके चक्कर में क्या कभी आपके घर में भी लोग घुस जाएंगे? नहीं घुसेंगे, आपको नहीं लग रहा है ना। तो इससे निकलना है। और जहाँ तक ज़िंदगी और मौत की बात है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में जब पूरा होगा तो ठीक है। आपने कहा डोगरा रेजिमेंट, है ना। तो हमारे एक रिश्तेदार माना चाचे थे, वो उसमें थे जाट रेजिमेंट में कैप्टन थे। उसको छोड़ छाड़ दिया। उसके बाद वो कभी कभी बोलते थे कि मैं के सुंदर जी के बैच में था, अगर आर्मी नहीं छोड़ा होता तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता। हम लोग क्या करेंगे, जिस पर जो बनाना चाहता है बन जाता है ना। अभी तो जैसे कई लोग हैं, मैं लोगों से नहीं पूछा, आपसे बात रोज़ के 8 आदमी से मैं मिलता हूँ। आज का आप दूसरा आदमी हो, शाम तक कहीं भी रास्ते में जहाँ था मिलो, बात तो करो। अच्छा, मैं बूढ़ों से ये भी पूछ देता हूँ, जब बच्चों से खुश हो, मैक्सिमम दबे जवानी बोलता नहीं तो नहीं करी जाने, हमारी नहीं चलेगी। उसको बंद करो, हमारी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी, नया जनरेशन है, जनरेशन गैप है। हमने तो बच्चों को अपने साथ रखा कहाँ, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेज दिया। तो बाहर में जिस कल्चर में रहा वो डेवलप कर लिया। जैसे कि आप बच्चे को 12th तक अगर रखते हैं तो 12th तक रखते हैं तो उसको लगता है कि नहीं मैच्योर, तब मैच्योर होता है। और 10 में भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। चलिए हाँ ठीक है। अरुणाचल में आप थे, किस हिस्से में थे? मैं इधर रहा, लौंग में रहा, एक कांग में रहा। काइंग में थे। तो मैं काइंग के बगल में कम्बांग में भी काम किया हूँ। कम्बांग देख रहे हैं ना, वहाँ काम किया हूँ तकरीबन 7 साल। 15 साल दापुरजू, उसके बाद 10 साल तेजू, और 2 साल जब रिटायरमेंट हुआ तो नामसाई। यही 4 स्कूल ही है हमारा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन 35 सालों में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, है ना। और वहाँ से आने का दिल नहीं था, लेकिन क्या मजबूरी है, यहाँ आ गया। अब वहाँ पॉल्यूशन फ्री जोन है, यहाँ तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन निकल तो धुआं 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 लाइक। अच्छा, अभी जो बच्चा है, जनरेशन जो है, उसको क्या सलाह देंगे आप? उसको क्या सलाह देनी हो, अपनी सलाह पे चलते हैं बच्चे। फिर भी जैसे कि हम हम समझाते बहुत है। हाँ हाँ अभी मेरा पोता है, हाँ हाँ। उसको मैं अभी गाड़ी में चढ़ा के आया। अच्छा अच्छा। अब 12 बजे लेने जाएगा। अच्छा, स्कूल। हाँ, हम्म। तो फिर वो बोलेगा हाँ मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने ये। और ले तो लेगा, अब उसको बर्बाद करेगा। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं। जैसे हम किसी को उतना ही प्यार करें जितना ज़रूरी है। जो दिल्ली में एक नया कल्चर में देखना, स्कूल का बच्चा
या बड़ा आदमी इतना मोटा हो गया कि चल नहीं सकता। हाँ। उसके रीज़न है, एक तो मूवमेंट नहीं है, उसके बाद आलतू फालतू हम खिलाते हैं, फास्ट फूड, चाउमीन ताउमीन देते देगा। मान लीजिए बच्चे को हम टॉफ़ी देते हैं, टॉफ़ी तो दे रहे हैं, बाद में उसका दांत खराब हो जाता है ना। दांत खराब हो गया तो फिर दोबारा तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक ठाक होगा। कल ही एक छोटा सा बच्चा से हमने पूछा, फादर भी साथ में था, कुछ बोला कुछ नहीं बोला, तो सर ऐसा है कि इसके छोटे में हाथ में मोबाइल थमा दिया गया, मोबाइल का इम्पैक्ट है कि ऐसा है ना। तो आप सोचो कि मोबाइल दे करके बच्चे को हम प्यार कर रहे हैं ना कि उसका कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना, है ना। अच्छा, आज बच्चा भी इसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मोबाइल के लिए रोता है, दबाता रहता है ना। खाना भी उसके साथ खाएगा। हाँ, मोबाइल लगेगा तो खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और कहीं ना कहीं हम और आपसे ज़्यादा वो जानता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को मोबाइल को ऑपरेट करना उतना नहीं आता, मोटा मोटी आता है ना। उसको पूरा आता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि पहले मैं देखता था कि घर में छोटी था तो कभी 14, कभी 15, 16 गेस्ट आया करते थे। आज गेस्ट नहीं आते हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं है ना। आएंगे भी तो हाँ। 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे, एक घंटे नहीं भी आए। टाइम नहीं है। हाँ, उसके बाद पहले था अतिथि दानवो देवो भव, और अभी अतिथि दानवो भव हो गया। अतिथि को देख के लोग खुश भी नहीं होते हैं। पूछ लिया कैसे हो जी, क्या है, उसके बाद दो सब के सब बैठ के मोबाइल में भी भिड़ गए, है ना। तो क्या यह कल्चर कहाँ ले जाएगा हमको? ये दोबारा दोबारा है ना। जब हम छोटे थे, इनका खून फान का हमारे को कोई पता नहीं। फौज में भर्ती हो गए, सन 80 में हुआ था। मेरे को कोई पता नहीं था खून क्या। अच्छा। उसके बाद फौज से जब फौजदार बना तब खून का पता चला कि खून भी, मोबाइल भी है। तब एक मोबाइल लिया मैंने, बटन वाला। उससे फिर मेरा यूनिट में लगा, कभी फ़ोन करना हो तो कर देना। वो भी ऑनलाइन फ़ोन था, उस पर करते थे, कभी कट जाता था, कभी नहीं हो कटता जाता था। था। हाँ, और ऐसे ऐसे अभी तो अटैच फ़ोन सभी के पास है। मेरी फैमिली के पास है, मेरी नूह के पास है। मतलब एक घर में जितने मेंबर उतना दो ठो करके फ़ोन। हाँ, 2 लड़के हम के पास है। अच्छा, 6 तो फ़ोन पड़ेगा घर में। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके? मैं ओटी टेक्नीशियन है दोनों। अच्छा अच्छा, सरकारी ना प्राइवेट। प्राइवेट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिएगा हम लोगों को जो करना था कर दिया हमने। उस ज़माने में अरुणाचल लोग नहीं जाना चाहते थे, कितनी डिफ़िकल्टी होती थी, पहाड़ पे चढ़ो, इलेक्शन में यहाँ वहाँ, न खाने का ठीक, न सहने का ठीक है वो। जोक बहुत होती है। हाँ, तो जोक तो आज भी है। जंगल में आप घुसेंगे तो जूता में तो घुस जाता है ना। उसके बाद जैसे मान के ठीक है, लेकिन कुछ बातें तो हाँ अच्छी थी, जो लोगों को बोलना था बोल देते थे, है ना। और मुझे वह कल्चर अच्छा लगता था। आप कुछ मन में कुछ रखें, बाद में दिमाग में कुछ रखें, वो ठीक ठाक नहीं है किसी के लिए भी। तो आपने ज्वाइन किया था डोगरा रेजिमेंट। अच्छा, तो कितने साल उसमें रहे? 28 साल। ये इन्फेंट्री हो गया। तो अभी इन्फेंट्री में कुछ फ़र्क पड़ा है पहले के इन्फेंट्री में और अभी में? अभी बहुत फर्क है। फ़र्क हो गया है। हथियारों का फर्क, इक्विपमेंट का फर्क। और दूसरा, जैसे पहले सरकार थी, हुक्म नहीं देती थी, अभी हुक्म पहले से मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने आप करो। अच्छा अच्छा, एक बात और है। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा आपको पकड़ने का रीज़न ये भी है, वैसे बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसको? उनको रखाओ, क्लासेज रखाओ ना। क्लासेस रखवाना पड़ता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर भी मैं पार्क में लोगों को बोलता हूँ, मैं पेशे से मास्टर में पढ़ाता हूँ, आप आर्मी में लैपटॉप सिखाओ, कुछ तो डिसिप्लिन सिखाओगे। अच्छा, कभी बातें आती है 4 साल वाली बात, तो हमसे बात होती है, मैं दोनों तरह की बात करता हूँ। देखिए यार, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो है, 4 साल में तो आदमी बन जाओगे, और इतना तो पैसा मिल ही जाएगा कि अपने आप को खड़ा कर सकते हो, और नहीं भी तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो, बैंक में, इधर में, उधर में। इसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है? नहीं ना, बेकार से। हाँ, कुछ तो है ना, बेटर है ना। और उसके बाद सरकारें जो भी आती है जाती है, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ के भी बोलता हूँ, जब भी कहीं लड़ाई होता है, मारामारी होता है, या तो सैनिक मरते हैं या फिर वहाँ का आम आदमी मरता है, नेता कोई भी नहीं मरता है ना। तो जैसे हमारे समाज में लोग भड़क जाते हैं झूठ मूठ का, मुझे एक भी रीज़न बताओ झगड़ने का, या एक भी रीज़न है हमसे बात नहीं करने का? कोई रीज़न है? नहीं ना। हमारे माथे में सिंह है? नहीं है। आपके माथे में भी सिंह नहीं है, दोनों ही आदमी है, दोनों को आँखें, दोनों यहाँ इतने हैं कि थोड़ा कोई लंबा है, थोड़ा छोटा है, बाकी तो सब एक है। क्यों नहीं बात कर सकते? प्यार और मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते? जिस दिन ये सोच आ जाएगी, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं लगता है आपको? है ना। आपको देख कर मेरे को जलन होगी
यार इसके पास बहुत पैसा बहुत कमाना है। तो ऐसे फ्रेम तो नहीं आया ना, फ्रेम तो नहीं आया ना, मेहनत किया। अभी मैंने दिल्ली में मकान लिया 40 लाख का, तो मेरे परिवार को रिलीफ है कि भैया 40 लाख का ले लिया, फिर 1 साल के बाद लड़के की शादी की उन्होंने 20 लाख उसको लगा दिया। अच्छा। यार इसके पास पैसा बहुत है। वो फिर टेढ़ी नजरों से देखते हैं यार इसने सब कुछ बना लिया, हमें तो मिलते ही उधर ही। अच्छा, एक बात सीधा हिसाब है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, है ना। मानिए नहीं मानिए, बचपन से जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आज कुछ ईश्वर की भी होती है कि चलो जैसे मान कर दो, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, लोगों से मिलो, ये भी होता है। अब जितने लोगों से मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, या तो अच्छा सीखते हैं या ख़राब सीखते हैं। अब रही बात आप किसको साथ में रखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम बहुत देर किसी से बात करते हैं, सफाई के काम में विघ्न हो जा रहा है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये तो फ्रूटफुल है, क्योंकि किसी न किसी को हेल्प करेगा यहाँ पे, है ना। अब जैसे सीधा हिसाब है कि आपका घर कहाँ पर है, यहाँ यहीं नहीं हिमाचल में है। तो जैसे हमने पार्क में कुछ लोगों से बात करता हूँ तो लाइन भी जोड़ रखा है। लोगों से बात नहीं करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। जैसे मान लिया आप ही घर में किससे बात करेंगे, बूढ़ी होगा तो बूढ़ी से बात करेंगे, बूढ़ी नहीं होगा तो बेटे से बात करेंगे, जब कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे, किसी न किसी को खोजेंगे। पार्क में आते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, वहाँ भी डर लगता है कौन क्या करेगा नहीं करेगा। तो हम इसको तो पकड़ सकते हैं ना, इसको पकड़ सकते हैं ना। हेलो मेरे मित्र पेड़, मैं डोगरा रेजिमेंट से रिटायर होकर आया हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अपनी बात कह दिया, रिलीज हो गया। तो उसमें हम लाइन बना रखे हैं, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो, दिल का हल्का तो हो जाओ, है ना। अब दूसरा बात ये भी है कि पार्क के लिए भी कुछ टैग लाइन बनाए हैं। पहला टैग लाइन है एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? नहीं नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है। तीसरा है कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे मान के लिए 1000 आदमी आता है पार्क में, 2000 हाथ, 2 ठो प्लास्टिक तो उठा ही सकता है। जो देखा होगा हमको पकड़ते हुए, हाथ भी नहीं लग रहा है, इससे आप छोटे थोड़े हो जाओगे, नहीं ना। अपना एक्सरसाइज करो, उसके बाद थोड़ा हाँ कर सकते हैं ना। हाँ उठा लो। हाँ ना। उसके बाद ये भी हमने लाइन बनाया है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पर। अब बोलते पढ़े लिखे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के आते हो, साथ में कुत्ता लेके आते हो, ट्रैक पे गंदा कर देते हो, आप जाहिलन पढ़ो, कोई भी हो। मैं तो बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं होगी तो मैं भी जाहिलन पढ़ो। अभी बोल दो भाई कैसा मास्टर बात करने नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पूजा तो घर में करते हैं सारी गंदगी, उसका फ़ोटो मूर्ति सब पार्क में फेंक देते हैं। ये सही है क्या? नहीं ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ताश का पत्ता, दारू का बोतल, इसका मतलब अनवांटेड एलिमेंट यहाँ पे आते हैं, है ना। तो उसका सीधा हिसाब कोई किसी ने हमको कहा, तो हमने कहा वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी बहुत सुधार हो गया। हाँ। पिछली बार तो इधर पूरे ताश चलती थी, जुआ चलता था। हाँ हाँ। मैं इस बार देखा मैंने। अब मैं आपको बताऊँ, मैं रोज़ दारू का बोतल का ही वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ, और आसपास का एमएलए एमपी को भी बोलता हूँ, भैया देखो कहीं ऐसा ना कोई जनता गुस्सा हो आपको हटा के फेंक दे। अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ, आप 1000 आदमी नहीं लाखों वोट हो, उसी को जिताओ जो आपका पार्क को ठीक करता है। क्या किसी पार्क में जुआ खेलना परमिशन है? नहीं ना। अच्छा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सरकार का पार्क है ये, सरकार को दे दो, समय से खोलो समय से बंद करो, गेट पे ही सिक्योरिटी टाइट कर दो, उसी आदमी घुसने दो जो कि खाली हाथ आ रहा है। गलत तो नहीं है ना। टाइम खत्म हुआ बंद कर दो, पन्नी वाला नहीं होती। अब कोई भी हो, मैंने कुछ भी खाने वाला लेकर के क्यों आएगा? ये गलत तो नहीं है ना। तो इसमें गलत क्या है? वो फिर तो एंजॉय करने आ रहे हैं, वो को प्रैक्टिस करने थोड़े आ रहे हैं। हाँ, वो तो अपना एंजॉय करने आ रहे हैं। तो एंजॉय करने के लिए आपका माउंट एवरेस्ट भी ख़राब कर दिया है पिकनिक के चक्कर में। कैसे वाले हैं, वहाँ गए, पिकनिक बनाया, वीडियो बनाया, उसके बाद वहीं पे प्लास्टिक छोड़ दिया। ये तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया को ख़राब कर देंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हमारा जो हमने महसूस किया, मैं 2 साल से दिल्ली में, उससे नहीं, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। अब बताइए कैसे? जिस गली में घुसो वहीं गंदगी का ढेर दिखता है ना। तो हमने एक वीडियो क्रांति छेड़ी है। लोगों को मैं बोलता हूँ, आप कुछ नहीं करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ गंदा है, उसका फ़ोन तो सब रखते हो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, और वो भी काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्क में भी काम कर रहा है। मैं अभी जैसे देख सफाई किया ना, इसका वीडियो बनाऊँगा, है ना, और उसको दिखाऊँगा। आप बोलते हो पार्क साफ है, देखिए गंदगी कहाँ से आ गया, अगर आया तो कहाँ से आया, है ना, क्यों आता है ना। ये टूट फूट होती है, कुर्सी तोड़ देते हैं, कौन तोड़ता है?
अगर इसके लिए पुलिस चौकी है यहाँ, वो क्यों नहीं रोकता उसको, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिली भगत है, तोड़ो फिर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट आएगा फिर से हम पैसा कमाएंगे, है ना। और एक कहावत है, कहीं से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार के बहाने पैसा कमाना। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो लिखा गया ना, इसके पहले इसमें ये प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वाश होनी चाहिए थी। प्लास्टर वाइट वाश का पैसा गया, पेपर में तो सब है ना। तो भाई इसको अगर दिमाग की तरह लूटोगे तो देश कैसे रहेगा। आज यहाँ लूट रहे हो, कल दूसरे जगह, तीसरे जगह, है ना। तो हमें देश हित में बोलने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आपको परेशानी है तो इंक्वायरी बिठाओ ना, क्या गलत है। 15 साल गोबर की वो है, ये गोबर ऐसा है कि बगल में गोहाली है उस तरफ, उसने इधर फेंक दिया, तो इधर फेंक दिया तो कुछ लोग इसलिए फेंकवाते हैं कि इस गोबर को लेकर पौधे में देंगे, है ना। एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो इसका दोनों पक्ष है, गंदे माने डार्क भी है और सफ़ेद भी है। तो अब चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हमने लाइन बनाया है, रहीमन ये सॉरी जाग चल जुट उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। इसका सीधा हिसाब है, वीडियो क्रांति करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो से सब डरता है क्योंकि उसको दिख रहा है कि हमारे इलाके में ये हो रहा है ना। और हमारा एक सपना है सर, हर हाथ को काम हो, गलत तो नहीं है। पॉकेट में चेहरे पे मुस्कान हो, है ना। पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता हमको ठगे नहीं, है ना। उसको खुद ही नहीं आता है सबको, है ना। अब बोलते हैं संविधान, कब तक ठगोगे इससे। हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फूलता हिंदुस्तान, क्या गलत है? नहीं गलत है। चलो उम्मीद करते हैं हमारी बातें सार्थक रही, कुछ लोगों को शायद मदद मिले। उसके बाद मैं अंत में इस तरह से करता हूँ, जय हिंद जय भारत, पाक जिंदाबाद, है। और लास्ट में ये भी लाइन जोड़ दे रहा हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। ठीक ना, देश में